कम नहीं हैं लोग जिनके लिए कश्मीर की प्रॉब्लम इंडस्ट्री बन गई है, इंडस्ट्री बन गई है। और बदकिस्मती हमारी ये है, यहां पे मैं एक बात कहूंगा, इस तरह ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा, ना मुखालफत करने, मैं खुद उसी वर्ग से आता हूं, मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूं, मैं खुद उस राजनीतिक, लेकिन हमारे राजनीतिक वर्ग ने जिस निकम्मेपन का सबूत दिया है अक्रॉस द बोर्ड, इसमें कोई बचा हुआ नहीं। आप वहां से सवाल पूछ रहे हैं उमर फारूक की परवरिश किसने की है? हमें आम आदमी नजर ही नहीं आता इस मुल्क में, हमें नजर आते ही चंद खानदान। यह हमारी राजनीति की विशेषता बन गई। हमें चंद खानदान नजर आते, चंद प्रमुख लोग नजर आते। और क्या हम आज वाकिफ हुए हैं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा असेंबली में? हमें इससे पहले की बातें नहीं मालूम थी क्या? तो हमने जब ये तय किया हुआ है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट हो, चाहे उसके बाद एनडीए की गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट, हम जो कुछ चिन्हित परिवार हैं उनके जरिए पूरे देश पर राज करना चाहते। देश का वफादार कौन है ये जानने की जरूरत नहीं है, हमारा निजी वफादार कौन है उसके सहारे राजनीति चले, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और हम जब उस पर काबू पाएंगे तो फिर आपको वहां से ये सवाल नहीं करना पड़ेगा किसी एक इंडिविजुअल के लिए कि वो ऐसा क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर फाइदाबाद और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान के कोने कोने में जो आदमी जूझ रहा है उसने अपने आप को कहीं रजिस्टर नहीं किया। सबसे बड़ा अलमिया है हमारे लिए, इस देश के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे देश में, अपने देश में ही अपने ही लोगों को माथे पर चुपकाया गया, माथे पर लेबर चिपकाई गई, माइग्रेंट। अगर हम बात कोई भी करा, अच्छा तो माइग्रेंट हो कश्मीरी, तो हमारी सारी एक उसी वक्त निकल जाती है। हम बोलते हैं यार भाई ये हमारा देश है और कुछ है। मैं तो इस बात से बहुत परेशान हूं जाते जाते, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, बहुत सारे लोग हैं जो बोलने वाले हैं, वाले हम और भी कुछ बोलते। जाते जाते मैं सिर्फ 2 शहर से अपनी बात रखना चाहता हूं। हिजरत अंदर सीन दर्द मन मंज खन्नत चुथाउन, हिजरत अंदर सीन दर्द मन मंज खन्नत चुथाउन, असवुन चुरोय थाउन छोकलत जिगर रहाउन। इसका मतलब हो गया कि अगर तुमको कितनी भी दूरियां, तुमको कितनी भी परेशानियां, तुमको कितने भी गम उठाने पड़े, हिजरत अंदर सीने दर्द मन में इसको अपने दिल में छुपा के रखो, अपने चेहरे को हमेशा हंसते हुए रखो और अपना जो दर्द है इस दर्द को अपनी ताकत बनाओ, इसको अपना जज्बात बनाओ ताकि आपको आगे जिंदा होने में मदद करे। आखिर में मैं इतना ही बता दूंगा, असयुग का असली दुनिया वजनस्व गुंशी कुनुसी उंदरी सतुल से सागर छोप दम न बरमुत्राऊं। थैंक यू। मैंने जम्मू कश्मीर का दौरा जनरल सेक्रेटरी के तौर पे बहुत किया। लद्दाख, कारगिल, लेह, तंगधार तक के इलाके तक में गई और लोगों की तकलीफ सुनी। आज आरिफ भाई यहां बोल रहे थे चरारी शरीफ की बात। मैंने वहां कश्मीर के बच्चों को जिन्होंने BA, MA, LLB पास करके 4-4 और 7-7 साल तक कांगड़ी लेके अपने पैरन के नीचे चरारी शरीफ की दीवार पे बैठे देखा, जो बेनौकर थे, उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। मैंने बच्चों को देखा जिन्होंने मुझसे आके कहा क्या हमें कुछ पैसे क्रिकेट के लिए आप दिलवा दीजिए क्योंकि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। गांव के बच्चे थे छोटे छोटे। मैंने कहा मैं कहीं से दिलवाऊंगी नहीं, आप मेरे पास के मेरे जाती पैसे लो, बच्चों तुम लोग खेलो।
इन सब हालात के बावजूद भी कश्मीर का बच्चा, कश्मीर का नौजवान जो बरसों से गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, कश्मीर, ये बार बार कहना कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, रहेगा, इसका अटूट है, ये कोई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम बार बार ये आज से नहीं 47 से यही कह रहे हैं, दुनिया के हर मुल्क में जहां जहां मैं गई हूं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे पहले मैं पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मैं अकेले बोल रही हूं कि 2 लोगों के साथ बोल रही हूं कि हजारों लोगों के साथ बोल रही हूं, हमने यही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली, लीगली कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो इंशाल्लाह रहेगा। आप सबसे खुश रहिए, यही हमारी ख्वाहिश। 1947 में महाराजा के रूल के बाद पाकिस्तान से कबायलियों ने एक मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत समझकर उसको जो हथियाने की कोशिश की, और उस वक्त महाराजा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प के लिए, लोगों का जो कत्लो गारत हो रहा था उसके लिए जो हेल्प मांगी, और आर्मी आई, इल्हाक हुआ, मनाया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह रही कि उस वक्त जाती मुफाद के लिए किसी एक पर्टिकुलर एक फैमिली की प्रमोशन के लिए रियासत का 50% से ज्यादा हिस्सा जो है वो हमने पाकिस्तान को दे दिया और चाइना को दे दिया। इस बात को भी हमने ज़हन में रखना चाहिए। भारत, अरे हमने किसी मुस्लिम देश से इस्लाम का नक्शा लेने की जरूरत नहीं है, ना हमें किसी बड़े लीडर से ये लेने की जरूरत है कि फलां को मुस्लिम है, फलां गैर मुस्लिम है। अरे कोई बड़ा स्कॉलर किसी इंडिविजुअल को कह सकता है कि भाई इसने गलती की है, न फलां किया है। कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? मुसलमान को ये बात सोचनी होगी कि जो लोग मिक्स करते हैं अपने धंधा को, लोगों को कत्लो गारत के लिए और अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए, जाती मफाद के लिए दिल्ली का अगर पपेट बन के जो लोग लूट खसूट कर रहे हैं, हमें इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अभी पिछले दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ रुपया दिया है। अरे क्या वहां कोई ऐसा इदारा है कि जो आपको 100 करोड़ का हिसाब देगा? क्या मुल्क के खिलाफ नारों में ये लगाया जाएगा? इससे ज्यादा मैं ना बोलते हुए शुक्रिया। जय जम्मू जाहिर। सबसे बड़ा मसला जो है जम्मू कश्मीर में वो बेरोजगार नौजवानों का है, जिनको कोई काम नहीं। तो दुश्मन ने अगर उनके हाथ में गन दे दी और वो गन लेकर पैसे की रोटियां रो रहे हैं, हमारे अपने ही घरों में मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी। इस साल का मसला है कि जो 3 महीने बारिश रही और हमारी गुज्जर बकरवाल कौम जो है, अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं कि ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर और बर्फबारी में इन लोगों का, जिनके पास 1000 भेड़ बकरी थी, उसके पास 50 भी नहीं रही। और आज तक जेल के गवर्नमेंट ने उनको 10 पैसे तक नहीं दिया। 10 पैसे तक कहीं देखो अखबार रेडियो में 2-3 दिन उमर अब्दुल्ला ने जहाज भेजे, वार 1 देखा, वो देखा, ये देखा,